Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। जैसा कि हम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी पढ़ रहे हैं और इस पेडागोजी के अंदर हम कई सारी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं और उन वीडियोस में हमने लगभग अपनी सेकेंड यूनिट पूरी कवर कर ली है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जनरलाइजेशन को डेवलप किया जाता है, डेवलपिंग जनरलाइजेशन और डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, तो इन चीज़ों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसके अंदर है इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस। मतलब जब भी हम अधिगम या फिर शिक्षण करते हैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, तब उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे खड़े होते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में मुद्दे एवं चुनौतियां। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो देखते रहिए पूरी लास्ट वीडियो तक। आगे हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान मूलतः मानव का अध्ययन है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, वो किसका अध्ययन है? मानव का अध्ययन है। इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, उसके सराउंडिंग जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जो विश्व के विभिन्न भागों, मतलब जो विश्व के विभिन्न भागों, देश के या फिर अपने पूरे संसार के विभिन्न भागों, अलग अलग जगहों में बसे लोगों के जीवन, मतलब उनका जीवन किस तरीके का है, किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके की परंपराएं हैं, संस्कृति है, खान पान है, ये सारी चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं। उनका लाइफ स्टाइल क्या है। तो ऐसे मतलब जो विश्व में विभिन्न भागों में बसे लोगों के जीवन और संस्कृति से संबंध जोड़ता है। मतलब ये रिलेट करता है आपस में एक दूसरे को, और ऐसा ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब अनुभव भी प्रदान करता है, बेसिक सी बात है, आपको एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद है जिसके चारों ओर सभी विषयों को समन्वित किया जा सकता है। यह तत्कालीन विषयों और सामाजिक समस्याओं, मतलब समाज से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उन पर विचार करता है। अतः सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। मतलब सामाजिक विज्ञान क्या है? सोशल साइंस इज़ एन आर्ट एंड सोशल साइंस इज़ अ साइंस ऑल्सो। मतलब ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसके अंदर आगे हम देखेंगे। फिर भी आज ये बड़े दुख की बात है कि गत कई वर्षों में भी अधिक समय से स्कूल पाठ्यक्रम में चले आने के बावजूद आज भी शिक्षा जगत के भीतर तथा बाहर के लोगों, जो लोग होते हैं बाहर के लोग, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के बारे में भ्रांतियां रखते हैं। मतलब बेसिकली इतना ज़्यादा इसका वाइड सिलेबस है, लेकिन फिर भी आजकल लोग क्या करते हैं इसके लिए, आज के समय पर भी और पहले भी, मतलब उनके माइंड में कई तरीके के मिसकंसेप्शंस होते हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर या इससे रिलेटेड किसी भी विषय को लेकर। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो शिक्षा जगत में, बाहरी जगत में भी और आंतरिक दोनों तरीके से क्या कर रहा है, ये सामाजिक अध्ययन के बारे में भ्रांतियां रख रहा है। मतलब जो लोग हैं वो भ्रांतियां अभी भी रखते हैं। आगे है दुर्भाग्यवश स्कूलों में आज जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें विद्यमान हैं, मतलब विद्यालयों में, स्कूलों में जो भी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो भी वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, तथा उन्हें पढ़ाने की जो भी पद्धतियाँ, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या कौन कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, शिक्षक अपनाते हैं। मतलब वो जिन जिन मेथड से, जिन जिन स्ट्रैटेजीज से पढ़ाते हैं वो अपनाते हैं सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए, उन दोनों से ही इस विषय के अर्थ के बारे में भ्रांति बढ़ती है। मतलब जिन मेथड्स का, जिन पद्धतियों का वो यूज़ करते हैं, उससे ही ये सामाजिक विज्ञान से जुड़ी भ्रांतियाँ लोगों के अंदर बढ़ती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इतिहास, भूगोल, मतलब आज के समय पर भी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स है, आदि के पुराने विषय इस नए ध्वज की छाया में प्रचलित है। मतलब पुराने समय की जो जो बातें हैं वो आज के टाइम पर भी लोग करते हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, और अपनी भ्रांतियाँ अभी भी रखते हैं। आगे है जिसके कारण इसकी विषय सामग्री के बारे में, मतलब ये जो इसकी विषय सामग्री है इसके बारे में भ्रांति उत्पन्न हो गई है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न खंडों, मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न खंड होते हैं उसमें अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, या तो पूर्ण रूप से भूगोल पढ़ाते हैं या तो पूर्ण रूप से इतिहास पढ़ाते हैं। मतलब इनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनका जो पढ़ाने का वे है वो एक तरीके से वो चेंज नहीं होता, सेम वे में वो हमेशा पढ़ाते रहते हैं, और जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं बस वो उसी से रिलेट करते हैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से जैसा मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मतलब इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते स्टूडेंट्स को। आगे हम देखेंगे इसके अंदर, यह सत्य है कि मानव के
मानव जो है, यह सत्य है कि मानव के भौतिक सामाजिक समस्याएं, मतलब जो मानव की भौतिक या सामाजिक समस्याएं हैं तथा सांस्कृतिक वातावरण, जो उसका सांस्कृतिक वातावरण है, जो उसकी संस्कृति से रिलेट करता है, वो वातावरण से जुड़ी समस्याएं व पर्यावरण की घटनाएं, मतलब वातावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और घटनाएं, यानी कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारी घटनाएँ भी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण है, सामाजिक विज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें अपने सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इनके बारे में पता नहीं चल पाएगा। किंतु फिर भी सामाजिक विज्ञान ना तो विभिन्न सामाजिक विज्ञान का सम्मिश्रण है और ना सामाजिक व प्रचलित घटनाओं का लेखा जोखा है। तो बेसिकली ये है। आगे हम देखेंगे समाज में, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, समाज में प्रचलित सामाजिक विज्ञान की भ्रांतियों के बावजूद, मतलब जो भी सामाजिक विज्ञान की भ्रांतियां हैं उसके बावजूद भी आज विद्यालय का वातावरण बालक को सिखाने में सहायता करता है। मतलब जो विद्यालय का वातावरण है, जो भी विद्यालय में एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाता है, वो क्या किया जाता है, उससे बच्चों को अभी भी सिखाने में, मतलब कुछ भी लर्न करने में बच्चों को सहायता मिलती है उससे। यह सहायता पहुंचाता है, मतलब जो स्कूल का वातावरण है वो बच्चों को सहायता पहुंचाता है, ज्ञान प्रदान करता है, मतलब उन्हें नॉलेज देता है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है, मतलब वो ऐसी सिचुएशंस देता है बच्चों को, ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिनसे बालक में सीखने का कौशल, सुगमता और समाज खोजने में सहायता करता है। मतलब बेसिकली क्या है कि बच्चों को क्या दिया जाता है, इसके अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसी कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं जिससे वो नॉलेज गेन करते हैं और उनकी स्किल्स जो भी है, जैसे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और भी जो एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो भी स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं वो स्कूल में डेवलप की जाती है। सामाजिक विज्ञान व्यक्ति और समाज, मतलब सामाजिक विज्ञान से क्या रिलेट करता है, व्यक्ति और समाज दोनों रिलेट करते हैं, खोजने में सहायता करता है। जीवनों उपयोगी, मतलब जीवन में जो भी उपयोगी अनुभव होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। आगे हम लास्ट देखेंगे। इससे स्पष्ट होता है, मतलब इस नॉलेज से क्या स्पष्ट होता है, जो हमने पढ़ा अभी तक, इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक विज्ञान विषय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइडर लेवल पर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो भी इसके अंदर होते हैं ये वाइडर लेवल पे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण ये कवर करते हैं। तो ये व्यापक भी होते हैं, विस्तृत भी होते हैं, विविधतापूर्ण, मतलब डाइवर्सिटी भी होती है इसके अंदर कई प्रकार के। मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 6th क्लास का या 7th क्लास की जो सिविक्स की बुक है वही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक चैप्टर है विविधता की समझ। तो उसमें क्या बताया जाता है बच्चों को कि कितनी ज़्यादा विविधता है किसी भी एरिया का। अगर हम देखें कि उसमें उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, लद्दाख के बारे में दिया हुआ है। अब लद्दाख जो है उसकी सारी संस्कृति, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फॉलो की जाती हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, किस तरीके से लोगों का खान पान है, तो विविधताएं हर जगह होती हैं। अगर आप देखें पंजाब में या फिर और भी अदर स्टेट्स हैं, यूपी है, तो क्या होता है कि अलग अलग तरीके से लोगों का खान पान, रहने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। तो यही होती हैं हमारी विविधताएं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय की विषय सामग्री, जो उनकी पढ़ने की विषय सामग्री होती है, उसमें सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ भौतिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है और ललित कलाओं, धर्म और साहित्य आदि का समावेश होता है। मतलब हर किसी चीज़ का इसमें समावेश होता है, हर चीज़ इसके अंदर पढ़ाई जाती है। आगे है, अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न भ्रांतियों के बावजूद, मतलब इतनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं, इनके बावजूद भी सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र असीमित है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी टाइम टू टाइम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं टीचिंग और लर्निंग में, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो हमें ध्यान में रखकर बच्चों को एक तरीके से टीच भी करना है और बच्चों को वो चीज़ें सीखनी भी हैं। तो ये ऐसे मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऐसे बहुत से इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उनको नकार के भी हम अपने इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जारी रखते हैं और सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।